हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेने वाले हैं टॉपिक IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। और आज का ये जो टॉपिक है ये मैं लैम्पटन कॉलेज के हिसाब से जो हमारा कोर्स है BMIB बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ है इस कोर्स में और इसके कोर्स के खत्म होने के बाद क्या कुछ चांसेस है फ्यूचर के बारे में। सो आज हम वही सारा डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। फिलहाल मैं BMIB यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। और क्लासेस है वो फिलहाल के लिए तो सब ऑनलाइन चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। IBM होता क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट ये दो कोर्स है, पर ये दोनों अपने हिसाब से काफी अलग है। अगर लोग कई बार सोचते हैं यार BM और IBM दोनों सेम ही होगा, नहीं। हमको IBM में इंटरनेशनली जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है या उनके जो तरीके रहते हैं, या फिर एक्सपोर्ट हो गया या फिर फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग्स हो गया, और जिस तरीके से ये डील करती है कंपनीज, उसके बारे में हमें सिखाया जाता है कि जब एक्सपोर्ट होता है तो क्या कुछ रहता है क्या नहीं रहता है। मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना ज्यादा समझाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली हमें बिजनेस लॉ, इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग, फिजिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। थर्ड सेमेस्टर भी कुछ इसी तरीके से रहता है। तो आपको ओवरऑल इंटरनेशनली जो बिजनेस होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो इस कोर्स की फीस कितनी है, तो मैंने जो फर्स्ट ईयर के लिए भरी है वो $14,860 है। अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए हो गए। सो ये मैंने फर्स्ट ईयर के लिए फीस भरी थी। अब जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद मुझे 4 महीने की ब्रेक मिलने वाली है, तो उस 4 महीने में मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। और मैं अभी भी पार्ट टाइम काम तो कर ही रहा हूँ। तो मैं अपने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ जो कोअप रहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, उसकी भी फीस मैं जोड़ने की खुद कोशिश कर रहा हूं ताकि मुझे घर वालों से पैसे ना मंगाने पड़े। इस तरीके से मैं अपनी खुद की फीस जोड़ने में लगा हूं। और कई लोग, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ आके अपनी फर्स्ट ईयर की जब फीस वो भर देते हैं तो सेकेंड ईयर की फीस वो खुद ही निकालते हैं जॉब करके। ये यहाँ की सिस्टम है, लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं। जिनको जॉब नहीं मिलती वो हालांकि अपने घर से ही पैसे मंगा सकते हैं और कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। बट हाँ, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स खुद ही जॉब करते हैं और अपनी फीस इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अब अगर हम कोअप की बात करें तो कोअप में आपको आपकी जो फील्ड रहती है यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी कंपनी या फिर स्टोर या फिर किसी भी जगह आपको जॉब ढूंढना है और वो आपको आपकी कोअप में बताना है कि आपने क्या कुछ सीखा है उस जॉब से। अब कोअप बेसिकली और कुछ नहीं होता, आपको फुल टाइम काम ही करना होता है। बट एक ये रहता है कि आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं, वो आपको बताना रहता है आपकी कॉलेज को। कोअप में ये सिस्टम है। अब कोअप मिलने के चांसेस इस हिसाब से कि आपको GPA जो है आपका 2.8 मेंटेन करना है, वो भी तीनों सेमेस्टर के लिए। अब GPA 2.8 का अर्थ ये हो गया कि आपको 75% एंड अबाव, कम से कम 75% एंड अबाव आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब अगर आप उससे कम करते हो तो क्या फेल हो जाते हो? नहीं, आपको जो फोर्थ सेमेस्टर रहता है उसमें आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। यानी कि कोऑप की जगह आपको फिर कॉलेज जाके पढ़ाई ही करनी होती है प्रोजेक्ट को लेके। तो वो भी कोई खराब चीज नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोजेक्ट हैंडल करते हो, उसके बारे में सीखते हो, उसके बारे में समझते हो। तो अब ये तो हो गया कोर्स के बारे में। अब इसके बाद कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि IBM कोर्स करने के बाद इसका फ्यूचर कैसा है या क्या क्या मार्केट में हम इसके सर्टिफिकेट के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। तो देखो, IBM इज बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट। तो आप किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड यानी कि किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट टीम के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर हाउसिंग सेक्टर हो गया। आप जिस हिसाब से आपको लगता है या आपको जिस हिसाब से कॉन्टैक्ट मिलता है और आपका काम बनते जाता है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। या तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है IBM करने के बाद। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस, तो जैसे हमारी कॉलेज थी वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस होती है, 5 दिन रहते हैं। अगर आप कॉलेज में भी जाते थे तो फर्स्ट सेमेस्टर भी मेरा 5 दिन क्लास होता था, और अभी सेकेंड सेमेस्टर जो ऑनलाइन है वो भी 5 दिन क्लास होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारी क्लास रहते हैं।
और ऑनलाइन सारा कुछ पढ़ाया जाता है, टेस्ट वगैरह असाइनमेंट सारे हमको उसी हिसाब से देते हैं। अब जबकि कॉलेज नहीं है और ऑनलाइन है तो हमें ज्यादातर असाइनमेंट्स और रिसर्च के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कॉलेज तो जाना होता नहीं है, तो ये सारे प्रोजेक्ट और रिसर्च से ही मार्क्स मिलते हैं। आईबीएम के रिलेटेड जो कोर्सेज है, जैसे कि बीएम एचआर हो गया जो कि ह्यूमन रिसोर्स के इसमें आ गया, फिर बीएम हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये सारे कोर्स लगभग फर्स्ट सेमेस्टर आपका सिमिलर रहता है और सारे बच्चे जो रहते हैं वो मिक्सअप होके क्लासेस में होते हैं। ये लैम्पटन में हमारे साथ तो था कि भाई बीएम आईबीएम और एचआर के जो स्टूडेंट्स थे हम सारे इकट्ठा एक क्लास में थे, यानी कि 2-3 सेक्शन रहते हैं बट हर एक क्लास में सारे मिक्स बच्चे रहते हैं। सेकेंड सेमेस्टर से सारे सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, तो जो आईबीएम वाले होते हैं सारे आईबीएम के बच्चे एक सेक्शन में होते हैं, बीएम वाले अलग एक सेक्शन में होते हैं, एचआर वाले अलग एक सेक्शन में होते हैं। तो इस हिसाब से फिर सेकेंड थर्ड और आपका कोऑप सारा इस हिसाब से डिवाइड हो जाता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो रहता है वो सारे इकट्ठा रहते हैं और उसके बाद सारे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर जो कोर्स है उसके हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। बात आती है पढ़ाई की। अगर आईबीएम या फिर किसी भी कोर्स की यहाँ की पढ़ाई की बात करें तो वो उतना इजी नहीं है, ये इंडिया वाला हिसाब ही नहीं है यहाँ कि जैसे आप 12th में थे या 13th में थे, हमारे यहाँ FY बीकॉम जो बोलते हैं, मैंने बीकॉम किया है। सो आप जब 13th 14th में रहते हो तो आपको उतना टेंशन नहीं होता पढ़ाई का कि आप नॉर्मली आप अच्छे ग्रेड ला देते हो, बट यहाँ थोड़ा अलग है। हर एक सेमेस्टर आपको उतना ही डिफिकल्ट रहता है जितना पिछला वाला रहता है। यहाँ पे लोग रिसर्च पे बहुत मानते हैं, तो आपकी रिसर्च इज बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। ये किताबी नॉलेज जैसा सीन यहाँ नहीं है कि आपको बुक्स दे दिया आप उसमें से पढ़ो और सारा कुछ हो जाए। आपको खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप जब रिसर्च करते हो तो कंपनीज के बारे में आप जानते हो, आपका जो कोर्स है उसके हिसाब से आपको जब कंपनीज मिलती है तो अलग अलग कंपनीज के बारे में आप पढ़ते हो, उनके बारे में जानते हो, उनका काम करने का तरीका सीखते हो। ये सारा कुछ आप आपके रिसर्च में लिखते हो, असाइनमेंट्स में लिखते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा मिलती है। और कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि यहाँ के प्रोफेसर्स वेल एजुकेटेड नहीं होते। देखिए, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट को लेके उनका खुद का एक एक्सपीरियंस होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी इकोनॉमिक के प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे तो उनका बैकग्राउंड जो होगा जॉब का या फिर काम का वो इकोनॉमिक एनालिसिस्ट या उस हिसाब से रहता है। तो यहाँ के प्रोफेसर्स प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा बिलीव करते हैं और वो उनके पास बहुत ज्यादा होती है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो and stay tuned. Be safe, be healthy, take care, bye.